हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग की। एंड पता नहीं किस बात की जल्दी है भाई बाबा फरीद को यार, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। आप एमसीसी वाले कह रहे हैं हम राउंड 2 का शेड्यूल रिवाइज करके अभी 29 को बताएंगे, और इन भाई साहब को कितनी जल्दी है बाबा फरीद को यार। शेड्यूल भी पोस्ट कर दिया और 29 से पहले रजिस्ट्रेशन भी क्लोज कर दी। वाह, चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं क्या शेड्यूल आया है। अब ये कैसे रहेगा पता नहीं, पर यही है फिलहाल तो आपके लिए शेड्यूल। तो आप इसमें ये तो नहीं सोच सकते कि ये डिले हो सकता है। हो गया, हो जाना चाहिए, बढ़िया है, बट आप इस पे ये सोच के दाव नहीं लगा सकते कि भाई होगा ही होगा। ठीक है ना, ऐसा ना हो कहीं हम रह ना जाए। तो भाई दिन बड़े कम है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ज़रा। तो इनके अकॉर्डिंग डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन फॉर द राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग जो है वो 27 अगस्त को आएगी, वो आ चुकी है। वैकेंसी लिस्ट आपके पास आ चुकी है, कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स वेकेंट है, इसके ऊपर कंपैरिजन हम कल सुबह की वीडियो में करेंगे। फिलहाल आपके पास है डिस्प्ले। ये जो होना था ये 27 अगस्त को होना है, कल होगा, कोई बात नहीं, हो चुका है। उसके बाद डेट फॉर द फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द फ्रेश एप्लीकेंट्स अलॉन्ग विद द फीस ऑफ 5900 2950 फॉर द एससी कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द 18% जीएसटी थ्रू द यूनिवर्सिटी पेमेंट गेटवे पोर्टल। ठीक है ना, तो ये बेसिकली 27 तारीख से लेके कल से लेके परसों 28/8/2025 28 अगस्त 2025 दिन वीरवार दोपहर 3 बजे तक आप ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। क्लियर, फाइन। एंड इसी दौरान आपको क्या करना है, देखो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया ये उनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अब जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर किया था, चाहे आपको कोई कॉलेज आया है चाहे आपको कोई कॉलेज नहीं आया है, ध्यान से सुनिएगा आप, फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहोगे, फिर आप कॉल्स करते रहोगे। ठीक है ना, कॉल्स तो करिएगा मत प्लीज़। ठीक है ना, तो लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग विलिंगनेस अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी, देखो चाहे आपको सीट आई है चाहे आपको नहीं सीट आई है, आपको विलिंगनेस सबमिट करनी है, यानी कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका कैंडिडेचर राउंड 2 के लिए मान लिया जाए, इस चीज़ के लिए आपको विलिंगनेस सबमिट करनी है। अब विलिंगनेस सबमिट करने का एक तरीका है, वो क्या तरीका है कि आपको फीस डिपॉजिट करनी है, सिक्योरिटी जिसे हम बोला जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस लेने हैं तो 10,000 है, और एससी बीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5,000 है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 2 लाख है। एंड जिसको दोनों ऑप्शंस क्लिक करने हैं, दोनों ही करने हैं भाई। ठीक है ना, जिनको सेमी या प्राइवेट कॉलेज लेना है उनको दोनों करने हैं। ये ओनली फॉर प्राइवेट कॉलेजेस उसे लेना चाहिए जो अदर स्टेट का है, अदरवाइज आप याद रखिएगा आपको बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट करना है, जिनको पंजाब के अंदर सेमी या मैनेजमेंट सीट पंजाब डोमिसाइल से लेना है। जो आउटसाइड स्टेट वाले हैं वो करेंगे फॉर प्राइवेट कॉलेजेस ओनली। ठीक है ना, एंड फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनको सिर्फ जीएमसीज में इंटरेस्टेड है या जीडीसीज में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, उनको 10,000 रुपये भरने हैं। और ये आप कर सकते हो 28 अगस्त 2025 तक शाम को 5 बजे तक। विलिंगनेस सबमिशन के लिए सिर्फ 2 दिन दिए हैं, वो भी पूरे नहीं है, परसों शाम 5 बजे तक ही है। ठीक है ना, उसके बाद लास्ट डेट फॉर करेक्शन एडिटिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो टिल 28/8/2025 तक दोपहर 3 बजे तक अपना ये सही कर सकते हैं। ठीक है, नोट सिंस फ्रेश एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, hence already registered candidate of first round and fresh registered candidate who tend to edit any category, minority quota and other particulars will request an application personally in the admission form एडमिशन ब्रांच ऑफ बाबा फरीद। 28/8/2025 तक दोपहर 3 बजे तक आपको बाबा फरीद में जाके अपनी कैटेगरी चेंज करा के आनी है, अगर किसी ने चेंज करानी है तो। क्लियर, और आपको अपना रेलिवेंट प्रूफ सबमिट करना है 28 अगस्त 2025 दोपहर 3 बजे से पहले बाबा फरीद में फिजिकली पहुंच के। ठीक है ना, इसके बाद कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, ये याद रखिएगा जिन्होंने कैटेगरी चेंज करानी है। क्लियर, नेक्स्ट लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एडमिशन थ्रू एनआरआई कोटा। ठीक है ना, और उनको भी फिजिकली यूनिवर्सिटी में जाके रिपोर्ट करना है
तो ये भी 28 अगस्त 2025 शाम को 5 बजे तक एनआरआई कोटा वाले अपना कैंडिडेचर रख सकते हैं, ठीक है ना। एंड जो सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, वो अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में, यानी कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले सीएमसी में और सिख माइनॉरिटी वाले एसजीआरडी में रिपोर्ट करेंगे 27 से लेके 28 अगस्त शाम को 5 बजे तक, ठीक है ना। अपने वैलिड एफिडेविट्स के साथ रिपोर्ट करेंगे एंड अपनी माइनॉरिटी को साबित करेंगे। क्लियर। एंड जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ये नहीं किया था वो भी अब चेंज करके कर सकते हैं ये बात, ठीक है ना। नेक्स्ट, जो रेस्ट ऑफ द शेड्यूल देखो, इसमें चॉइस फिलिंग का कुछ नहीं बताया है, कब रिजल्ट आएगा कुछ नहीं बताया, पता नहीं भाई किस बात की जल्दी है, ठीक है ना। भाई हम तो वेट कर लेंगे, तुम सीट्स बढ़ा दो, 29 को एमसीसी को सीट बढ़ा लें दो, उसके बाद तुम शेड्यूल दे देना, हमें कोई जल्दी नहीं है, इतनी जल्दी मत करो बाबा फरीद, बच्चे वेट कर रहे हैं भाई प्लीज़, ठीक है ना। उसके बाद स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों के लिए बोला गया है, तो स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों को अपने रेलिवेंट प्रूफ्स, अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट किस दिन लेके जाना है, 28 अगस्त 2025 को 4 बजे से पहले पहले, एडमिशन ब्रांच बाबा फरीद, ठीक है ना। और जो इसमें नहीं, जो फेलिंग टू विच कैंडिडेचर विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी मेरिट, याद रखिएगा स्पोर्ट्स कैटेगरी में फिर उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा जो 28 अगस्त दोपहर 4 बजे से पहले पहले वहाँ रिपोर्ट करके अपना कैंडिडेचर, अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट साबित करके अपने रेलिवेंट प्रूफ दे के स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर अपने आप को रजिस्टर नहीं कर लेता है। क्लियर है। तो ये तो था स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट, और उसके बाद नोट दिया हुआ है स्पोर्ट्स कैटेगरी में जिन्होंने पहले से अप्लाई किया और हार्ड कॉपी अपनी सबमिट नहीं करी है उनको भी अपनी हार्ड कॉपी जो है सबमिट करनी है, कृपया करके स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले इस बात को ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट के लिए कौन कौन एलिजिबल है। नंबर 1, काफ़ी अच्छे तरीके से इस बार मेंशन किया वैसे इन्होंने राउंड 2 का शेड्यूल में, ठीक है ना। नंबर 1, रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली है, जो लोग राउंड 2 में जा सकते हैं, जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली है वो कैंडिडेट्स। नंबर 2, वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जिन्होंने सीट सिक्योर कर ली है बट उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान सीट कैंसिल हो गई थी, राउंड 1 में कॉलेज गए, डॉक्यूमेंट कुछ गड़बड़ हो गई तो वो सीट कैंसिल हो गई, वो लोग वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर 3, कैंडिडेट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट मिली, अलॉट हुई, ज्वाइन भी कर लिया एंड उसके बाद अपग्रेडेशन में अब येस भरेंगे, विलिंगनेस में येस भरेंगे एंड नई चॉइस फिलिंग करेंगे, वो कर सकते हैं। नंबर 4, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली बट ज्वाइन नहीं किया यानी कि फ्री एग्जिट ले लिया, वो लोग भी इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट हु हैव रिजाइंड इन ऑनलाइन मोड विद इन द टाइम फ्रेम, मतलब सीट ली थी फिर रिजाइन कर दिया क्योंकि एमसीसी का रिजल्ट आया, तो पहले इन्होंने फिजिकली वेरिफिकेशन करा ली यहाँ पे, फिर एमसीसी का रिजल्ट आया, फिर एमसीसी के रिजल्ट में चले गए, नोटिस भी आया था तो इधर से सीट रिजाइन कर दी, वो लोग भी अगर चाहते हैं तो दोबारा से जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन कौन से लोग सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्टर ही नहीं किया था वो तो भाई कहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। एंड कैंडिडेट्स हु आर नॉट एलिजिबल अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो उसके बाद तो काम का कुछ है नहीं है, नोट लिखा हुआ है पहले नोट में तो वही है, मैंने आपको बता दिया है कि 10,000 फीस सबमिट करनी है एज अ सिक्योरिटी। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने सेमी की सीट ले रखी है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो अब वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज का वो सब क्लिक कर रहा है, ठीक है ना, विलिंगनेस में, तो देखो 2 लाख सिक्योरिटी है और आप तो 2,23,000 समथिंग कुछ पहले ही भर चुके हो, तो अब आपको कुछ नहीं करना, आप विलिंगनेस पे क्लिक करोगे, आपकी ऑलरेडी फीस डिपॉजिटेड आ रखी होगी। जिन्होंने मैनेजमेंट सीट ले रखी हो ना तो 5 लाख समथिंग भर रखे हैं, ठीक है ना, तो भाई आपको तो डेफिनेटली 2 लाख नहीं भरना है, आपको कुछ भी नहीं भरना आएगा वहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, किसी ने जीएमसी ले रखा है, उनको प्राइवेट कॉलेज लेना वैसे ऐसे तो कोई होता नहीं है, चलो फिर भी डीएमसी के लिए हो जाता है, ठीक है ना, तो जीएमसी के लिए उन्होंने 96,000 समथिंग भरे होंगे, ठीक है ना। मान लो किसी को जीएमसी अमृतसर आया हुआ उनको डीएमसी लेना है, ठीक है ना, तो उनको 2 लाख पे करना पड़ेगा अपनी चॉइस फिलिंग में, उनको डीएमसी के लिए तो प्राइवेट कॉलेज के लिए तो 2 लाख भरना पड़ेगा।
तो पहले 96,000 भरो, तो उनको रेस्ट अमाउंट भरनी है, जो भी 1,03,500 वहाँ पे कुछ आ रहा होगा, वो आपके हर एक के लॉगिन में अलग अलग आ रहा होगा, तो आपको वही फिल करना है जो आपका आपकी पर्टिकुलर विलिंगनेस के अकॉर्डिंग पेंडिंग है, ठीक है ना। हाँ, आपने कोई भी कॉलेज के अंदर सीट ले रखी थी, जैसे मान लीजिए आपने जीएमसी मोहाली में सीट ले रखी है, अभी यू आर परस्यूइंग फॉर पटियाला, तो आपने तो पहले पहले वैसे भी 96,000 भर रखे हैं, तो अब 10,000 विलिंगनेस का कोई मतलब ही नहीं है, इससे ज़्यादा पैसे आपने ऑलरेडी भरे हुए हैं, तो इतना कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 2, candidates to whom seat will be allotted in the round 2 but they do not report or join in the college may exit with a forfeiture। मान लीजिए आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हुई, मान लीजिए आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हुई और आपने राउंड 2 में सीट ज्वाइन नहीं करी, तो याद रखें कि आपका सिक्योरिटी जो है फॉरफिट हो जाएगा। जो आपने अगर प्राइवेट के लिए भरा हुआ 2 लाख तो वो फॉरफिट हो जाएगा, अगर जीएमसी के लिए भरा हुआ तो 10,000 वो फॉरफिट हो जाएगा। कैंडिडेट्स हु विल नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन राउंड 2 विल बी एलिजिबल फॉर द फर्दर राउंड्स, ठीक है ना। बट एक बात याद रखिए, जो राउंड 2 वाले बच्चे राउंड 3 के लिए एलिजिबल तो हो जाएंगे अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो, बट उनका पहले राउंड 2 में फॉरफीचर ऑफ द फीस होगा और थर्ड राउंड में फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है ना। दे हैव टू रजिस्टर फ्रेश। अगर राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हुई, आपने ज्वाइन नहीं करी, आपके पहले 2 लाख या 10,000 जो भी होंगे वो जाएंगे, फिर आप राउंड 3 में फिर से आना चाहते हो तो फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फुल, ठीक है ना। नेक्स्ट 4th पॉइंट, द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड ओनली इन द केस अगर आपको सीट अलॉट ही नहीं होती, अदरवाइज ये सिक्योरिटी कभी रिफंड नहीं होगी। तो ध्यान से राउंड 2 में पार्टिसिपेट करिएगा आप। अब फ्री एग्जिट नाम की कोई बातें नहीं होती, अब अगर आपको सीट आई तो लेनी ही पड़ेगी, क्लियर, या फिर भूल जाओगे आपकी सिक्योरिटी मनी गई, ठीक है ना। कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट फ्रेश चॉइस फिलिंग, मतलब जो राउंड 2 की अभी शेड्यूल में आया नहीं है चॉइस फिलिंग, बट नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। जो राउंड 1 में आपने चॉइस फिलिंग करी थी दैट इज नल एंड वॉइड, उसका कोई अब मतलब नहीं है, ठीक है ना। एंड वंस द चॉइसेस आर लॉक्ड दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ऑब्वियसली जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया होगा उसी में आपको चॉइस फिलिंग्स करनी है, क्लियर। उसके बाद कुछ FAQs हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से इस बार इन्होंने शेड्यूल में दिया है। तो पहला, आफ्टर ज्वाइनिंग द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग वेदर वन कैन लीव और रिजाइन द अलॉटेड सीट। राउंड 2 के बाद क्या सीट छोड़ी जा सकती है? छोड़ी जा सकती है विद अ पर्टिकुलर फ्रेम पीरियड, ठीक है ना। बट याद रखिएगा सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगी, वो नहीं बचेगी फिर अगर आपको सीट रिजाइन करनी है तो, ठीक है ना। इफ अ कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट द अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड 2 वेदर ही और शी हैज टू रजिस्टर अगेन फॉर द राउंड 3। अगर आपने राउंड 2 के अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो आपकी सिक्योरिटी मनी गई। राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट फिर से रजिस्ट्रेशन, फिर से 5900 भरने पड़ेंगे प्लस सिक्योरिटी मनी फिर से भरनी पड़ेगी, क्लियर। सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन सब कुछ फिर से होगा अगर आपने राउंड 2 के कॉलेज में ज्वाइन नहीं किया और फिर से थर्ड राउंड में अपनी विलिंगनेस दिखाई कि मेरे को तो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है, अदरवाइज राउंड 2 का कॉलेज लेना ही पड़ेगा। इफ द कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड एंड अपग्रेडेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड 3 तो क्या होगा, तो फिर भाई फिर से सिक्योरिटी जाएगी। राउंड 3 में फिर से नहीं करोगे तो फिर से जाएगी, ठीक है ना। कन्वर्जन ऑफ सीट कब होता है? कन्वर्जन ऑफ सीट राउंड 3 में होता है भाई, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। राउंड 3 में कन्वर्जन ऑफ सीट्स होता है। जो PWD NRI कोई भी सीट बचती है पहले उनके कैंडिडेट्स देखे जाएंगे, उनको सीट दी जाएगी। अगर फिर भी बचती है तो राउंड 3 में वो ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट करके ओपन कैटेगरी में बच्चों को अलॉट कर दी जाएगी, क्लियर। सो दिस इज द होल नोटिस। इसके साथ टेंटेटिव वैकेंसी मैट्रिक्स बना हुआ है, ठीक है ना। कृपया करके अपने अलॉटेड जो भी आपकी कॉलेज की इच्छा है उसी कॉलेज की सीट्स को देख के मत घबराएं कि वहाँ इतनी कम है, ठीक है ना। 2 तरह की सीट्स होती हैं। दिस इज द क्लियर वैकेंसी चार्ट एंड देयर आर अ लॉट ऑफ वर्चुअल वैकेंसीज दैट हैज़ टू बी फॉर्म्ड, ठीक है ना। मेरे को जैसे कई बच्चे पूछ लेते हैं सर मेरे को तो फलाना कॉलेज लेना है, मेरे को ज्ञान सागर लेना है, उसके अंदर तो सिर्फ 5 सीट्स हैं दिखा रहे हैं या 7 सीट्स दिखा रहे हैं, या मेरे को GMC लेना है मोहाली वाला सर उसमें सिर्फ 3 सीट्स दिखा रहे हैं। दैट्स अ क्लियर वैकेंसीज, देयर आर लॉट ऑफ वर्चुअल वैकेंसीज एज वेल। तो ये मैं फंडा मैं आपको समझाऊंगा क्लियर वैकेंसी एंड वर्चुअल वैकेंसी का इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। टिल देन किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन लिख सकता है, कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू सो मच।